हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्क्वीनेस किसे कहते हैं उसके बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्क्वीनेस क्या है और अगर हमें इस तरह के स्क्वीनेस कैलकुलेट करें तो कौन सी मेथड्स जो है वो फॉलो की जाती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो there are generally two types of skewness for the frequency distribution. First is positive skewness and second is negative skewness। कि यहाँ पे अगर जो नॉर्मली अगर हमें स्क्वीनेस फाइंड करनी है, मतलब कि जो डिफरेंस हमारा आता है वो अगर हमें फाइंड करना हो तो वो दो टाइप की स्क्वीनेस होती है। फर्स्ट इज पॉजिटिव स्क्वीनेस एंड सेकंड इज नेगेटिव स्क्वीनेस। सो अब हम इन दोनों टाइप्स को डायग्राम एंड इलस्ट्रेशंस जो हैं उसकी हेल्प से यहाँ पे समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आज हम पॉजिटिव स्क्वीनेस किसे कहते हैं वो देखते हैं। इफ़ द राइट टेल ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर एलोंगेटेड इज कॉल्ड अ पॉजिटिव स्क्वीनेस। दैट मीन्स कि जैसा कि आपको पता है कि हम जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड सारी नेगेटिव वैल्यूज़ और राइट हैंड साइड सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ रखते हैं। और अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो राइट हैंड साइड मतलब कि पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ ज़्यादा एलोंगेट हो, मतलब कि बेल शेप वो राइट साइड की तरफ ज़्यादा ढला हुआ हो, तो दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव स्क्वीनेस। पॉपुलेशन इज सेड टू पोजेसेस पॉजिटिव स्क्वीनेस ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। कि इस तरह से अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फ्रीक्वेंसी में दिखाई देता है तो वो हमारे लिए क्या हुआ, पॉजिटिव स्क्वीनेस हुआ, कि जो फ्रीक्वेंसी का राइट हैंड साइड ज़्यादा ढला हुआ हो तब। अब हम उसका जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of the number of death in hospital of the city during 60 days as follow. Number of death 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. Then number of days is 2 8 14 10 8 6 4 3 2 2 and 1। दैट मीन्स कि इस तरह से इतने डेज में यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो हैं वो हुए हैं। अब सबसे पहले हम इसे फ्रीक्वेंसी कर्व में किस तरह से हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो कि इस तरह से हम डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स अक्ष पे सारी हमारे जो नंबर ऑफ डेथ्स, दैट मीन्स कि जो हमें एक्स आई दी गई है वो, और वाई एक्स पे हम सारी फ्रीक्वेंसी जो है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे और एक्स आई के अकॉर्डिंग जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है उसे हमने यहाँ पे इस तरह से ग्राफ पेपर पे हमने रिप्रेजेंट किया है। ताकि आप देख ही रहे हो कि अगर हमें मोड फाइंड करना है तो आप फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 14। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी के सामने जो एक्स आई है दैट मीन्स कि 3, वो हमारे लिए क्या हुआ, हमारी मोड की वैल्यू हुई। अब हम मीन और मीडियन किस तरह से फाइंड करेंगे और Q1 एंड Q3 जो है वो हम उनके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे और उन्हें हम यहाँ पे ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे कि ताकि हमें पता चले कि मीन, मीडियन और मोड के बीच की जो वैल्यू है वो कितनी डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम इन तीनों को फाइंड करते हैं। तो द राइट टेल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज इलोंगेट। कि जैसा कि आपने देखा कि अगर हम कर्व ड्रॉ करें तो मोस्टली किस तरफ ढलाव ज़्यादा है, राइट साइड। लेस ऑब्जर्वेशंस आर डिस्ट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट ऑन द ऑब्जर्वेशन एक्स इज इक्वल टू 3 कॉरस्पॉन्डिंग इन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 14। कि यहाँ पे लेस ऑब्जर्वेशंस जो है वो लेफ्ट साइड है जो 3, मतलब कि जो मोड की वैल्यू से जो लेफ्ट साइड है उस पर ज़्यादा, मतलब कि वो कम ढलान है, बल्कि राइट साइड जो है वो ज़्यादा है। मोर ऑब्जर्वेशन आर डिस्ट्रीब्यूट टू द राइट साइड एंड देयर फ्रीक्वेंसी आर डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। कि जैसा कि आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो ढलान है वो राइट साइड हो रहा है और उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूसली कम हो रही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीन, मीडियन जो है वो फाइंड करते हैं और क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एफ आई, एक्स आई और सी एफ की जरूरत पड़ेगी ताकि हम मीडियन, मीन एंड क्वार्टरली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम जो मीन की जो वैल्यू है वो फाइंड करें उसके लिए हमें एफ आई एक्स आई चाहिए। दैट मीन्स 2 × 1 2, फिर 8 × 2 16, 14 × 3 40, 42 40 40 36 28 40 24 18 20 एंड 11 जो है वो हमारे लिए एफ एक्स। अब सी एफ अगर हमें फाइंड करना है तो 2 + 8 10 10 + 14 24। इस तरह से हम करते तो 34 42 48 52 55 57 59 एंड 60। इस तरह से यहाँ पे हमें एफ आई एक्स और सी एफ मिल गया। अब हम क्या करते हैं, पहले मीन एंड देन मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। दैट मीन्स 277 अपॉन 60 अगर हम करेंगे तो मीन
मीन की वैल्यू है 4.61, दैट मीन्स 4.62। और मोड की वैल्यू तो जैसा कि हमने पहले ही फाइंड कर लिया कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स 14, और 14 के सामने जो वैल्यू है वो हमारे लिए क्या हुई, हमारी फ्रीक्वेंसी हुई, मतलब कि हमारी मोड हुई। इस तरह से हमने मीडियन और मीन और मोड फाइंड कर लिया। अब हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ n+1/2, दैट मीन्स 61, 60 + 1/2, 61/2 करेंगे तो 30.5। अगर आप इससे CF में देखने जाएंगे तो हमारी मीडियन की वैल्यू आएगी 4। जो फ्रीक्वेंसी CF अगर आप 30.5, दैट मीन्स कि हमारे मीडियन क्या आएगा 4। इस तरह से हमने मीन, मीडियन और मोड फाइंड कर लिया। अब हम फर्स्ट क्वार्टरली फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वार्टरली फाइंड करने का फॉर्मूला है n+1/4, दैट मीन्स कि 60 + 1/4। अगर 61/4 करेंगे दैट मीन्स 15.25, और 15.25 अगर आप CF में देखोगे दैट मीन्स कि हमारी फर्स्ट क्वार्टरली है यहाँ पे 3। फर्स्ट क्वार्टरली फाइंड करिए। अब हम थर्ड क्वार्टरली Q3 जो है वो फाइंड करते हैं। तो अगर Q3 का फॉर्मूला हमें दिया है वैल्यू ऑफ 3 इन ब्रैकेट n+1/4, दैट मीन्स 3 × 61/4 करेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा वैल्यू ऑफ द 45.75 ऑब्जर्वेशन। अगर आप CF में देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा Q3 = 6। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड और क्वार्टर लिस्ट फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे फॉलोइंग रिजल्ट जो आप देख सकते हो कि एक्स बार जो है वो हमारे लिए 4.62, मीडियन जो है वो 4 एंड मोड जो है वो 3 आ रहा है। दैट मीन्स कि मीडियन की वैल्यू जो है वो एक्स बार से मीन से कम है, और मोड की वैल्यू जो है वो मीडियन और एक्स बार दोनों से कम है। हियर Q3 - M, दैट मीन्स कि अगर हम Q3 - M करेंगे तो आएगा 2, और M - Q1 करेंगे तो आएगा 4 - 3, दैट मीन्स कि 1। तो यहाँ पे जो Q3 - M जो है वो M - Q3 से कम, मतलब कि उसकी M - Q1 की वैल्यू जो है Q3 - M से कम है। इसके साथ द राइट टेल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर एलोंगेटेड, जैसा कि हमने बताया कि राइट टेल जो है वो और भी ज़्यादा मतलब कि एलोंगेट है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर्व की। दस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर जनरली ऑब्जर्व इन द पॉजिटिव स्क्यूनेस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको दिखाई देंगे कि द वैल्यू ऑफ मीडियन आर मोड एंड मोड आर डिक्रीजिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो वैल्यू जो है मीडियन एंड मोड की जो वो डिक्रीजिंग होगी, मतलब कि वो एक्स बार से कम होगी। द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टरली एंड मीडियन इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट क्वार्टरली एंड मीडियन। कि यहाँ पे जो थर्ड क्वार्टरली एंड मीडियन का जो डिस्टेंस है वो मीडियन और फर्स्ट क्वार्टरली से ज़्यादा होगा, और उसकी राइट टेल जो है वो ज़्यादा एलोंगेट होगी, कि जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि उसकी जो राइट टेल है वो और भी ज़्यादा एलोंगेट होती है। तो इस तरह से पॉजिटिव स्क्यूनेस यहाँ पे हमने देखी। अब हम नेगेटिव स्क्यूनेस किसे कहते हैं वो देखते हैं। Negative skewness means if the left tail of the frequency curve the distribution is more elongated, then it is called a negatively skewed distribution. Such a population is said to be the possesses negative skewness. कि अगर जैसा कि हमने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी जो है वो लेफ्ट साइड ज़्यादा ढलान हो जिस फ्रीक्वेंसी कर्व का, दैट इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह की पॉपुलेशन को हम नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं, कि जहाँ पे लेफ्ट साइड जो है ज़्यादा ढलान होता है वो। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि प्राइस ऑफ एन आइटम एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स। प्राइस ऑफ एन कस्टमर इज 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 19 and 20, and the number of customers is 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 7, 4 एंड 1, तो टोटल इज़ 41। अब हम इसे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कर्व में जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कर्व में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से ग्राफ आता है कि जहाँ पे एक्स अक्ष पे सारी हमने प्राइस लिखी और वाई अक्ष पे सारे हमने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स लिखे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लेफ़्ट टेल है कि ये जो ढलान है वो लेफ़्ट साइड से ज़्यादा ढला हुआ है और राइट साइड पर बहुत ही ज़्यादा कम है। हमने सारी वैल्यूज़ जो है वो ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट कर ली, तो उसके ऊपर से आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है उसकी लेफ़्ट टेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा एलोंगेट है, मतलब कि नेगेटिवली स्क्यूड। अब यहाँ पे अगर हमें मोड फाइंड करना है तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई है 10, और 10 के सामने यहाँ पे आपको जो एक्सआई दी गई है वो है 17, मतलब कि हमारी मोड की वैल्यू यहाँ पे कौन सी आएगी, 17 आएगी। अब हम मीन एंड मीडियन और क्वार्टर लिस्ट जो है वो फॉर्मूलाज के ऊपर से फाइंड करते हैं। सो अब हम वो फाइंड कर लेते हैं।
Left tail of the frequency curve is elongate. Less observation is distributed on the right hand side. Observations 17 corresponding to the maximum frequency, whereas more observations are distributed to the left and their frequency are decreasing gradually. कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो elongate है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी मोड की वैल्यू जो है वो 10 है और उसके लेफ्ट साइड ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब हम यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड और क्वार्टर लिस्ट जो है फॉर्मूला से फाइंड करते हो. तो सबसे पहले हमें एफ एक्स और सी एफ चाहिए. तो एफ एक्स अगर हम फाइंड करते हो तो एफ एक्स हमारा आता है 6, 14, 24, 36, 50, 120, 170, 126, 76 एंड 20. और सी एफ हमारे यहाँ पे आएगा 1, 3, 6, 10, 15, 23, 33, 40, 44 एंड 45. तो इस तरह से यहाँ पे हमने एफ एक्स एंड सी एफ फाइंड कर लिया. अब हम मीन, मीडियन और मोड तीनों फाइंड कर लेते हैं और इसके साथ साथ क्वार्टर लिस्ट भी फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे मीन फाइंड करते हैं. मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. दैट मीन्स 642 अपॉन 45 अगर हम करेंगे तो हमारी मीन की वैल्यू यहाँ पे आएगी 14.27. अब हम मीडियन, मोड एंड क्वार्टर लिस्ट भी फाइंड कर लेते हैं. एन की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो एम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स 45 प्लस 1, 46 अपॉन 2. दैट मीन्स 23 ऑब्जर्वेशन. अगर हम फ्रीक्वेंसी सी एफ में देखने जाएंगे तो हमारी मीडियन की वैल्यू आएगी 15. अब हमने मीडियन फाइंड कर लिया था. मोड की वैल्यू तो आपको पता ही है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा मोड जो है वो आएगा 17. मोड हमने फाइंड कर लिया था. अब हम यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टरली जो है वो फाइंड करते हैं. फर्स्ट क्वार्टरली फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता ही है n प्लस 1 अपॉन 4. दैट मीन्स 45 प्लस 1 अपॉन 4, 46 अपॉन 4 करेंगे तो 11.5 ऑब्जर्वेशन. अगर हम सी एफ में देखेंगे तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टरली आएगी Q1. उसके बाद हम थर्ड क्वार्टरली यहाँ पे फाइंड करते हैं. थर्ड क्वार्टरली फाइंड करने का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ 3 इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स 3 इंटू 46 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन 34.5. अगर हम सी एफ में देखने जाएंगे तो हमारी थर्ड क्वार्टरली दैट मीन्स कि Q3 की जो वैल्यू है वो आएगी 18. तो इस तरह से यहाँ पे हमने Q3 फाइंड कर ली. अब मोड की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली. अब यहाँ पे ये चारों वैल्यूज़ हमने फाइंड की. उसके ऊपर से यहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ जो है वो हमें इस तरह से मिलेगी. एक्स बार इज इक्वल टू 14.27, एम इज इक्वल टू 15 एंड एम ओ इज इक्वल दैट मीन्स मोड इज इक्वल टू 17. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एक्स बार, मीडियन और मोड की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है और फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा एलोंगेट होती है. अब हम Q3 माइनस एम की अगर डिफरेंस फाइंड करने जाएंगे तो Q3 है 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3 एंड एम माइनस Q1 इज इक्वल टू 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5. हमें इस तरह से Q3 माइनस एम की वैल्यू जो है वो m माइनस Q1 से ज़्यादा है. इस तरह से यहाँ पे हमने जो है वो फाइंड किया. उसके ऊपर से यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे होंगे कि द वैल्यू ऑफ median and mode are increasing. The distance between third quarterly and median is less than the distance between first quarterly and median. कि सॉरी यहाँ पे जो थर्ड क्वार्टरली एंड मीडियन का जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट क्वार्टरली और मीडियन से कम है. मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है वो ज़्यादा एलोंगेट है. द लेफ्ट टेल ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व इज़ मोर एलोंगेट. कि इस तरह से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है. अब यहाँ पे कि जो वेरिएशन जो है लेफ्ट हैंड साइड मोड में ज़्यादा दिखाई देता है नेगेटिवली, और इसलिए हम उसे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. कि फॉर एग्जांपल कि नेगेटिव स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व इज़ फाउंड इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स. कि यहाँ पे प्राइस जो होती है उसमें ही नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जो है और भी ज़्यादा हमें दिखाई देती है. तो ये तो हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्क्यूनेस के बारे में देखा. अब अगर हमें इनको मेज़र करना हो, कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से हम उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं. कि वी कैन फाइंड वेदर द स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population observe positive or negative by drawing frequency curve, but the degree of skewness of the distribution cannot be found using graph. कि अगर हम ग्राफ के ऊपर से आपको पता है कि हम फाइंड कर सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, बट कितनी अंश तक वो नेगेटिव या पॉजिटिव वो हम नहीं फाइंड कर सकते हैं. और हमें इस तरह से अगर हमें फाइंड करना है तो उसके दो मेजर्स है. फर्स्ट इज एब्सोल्यूट मेजर्स एंड सेकेंड इज रिलेटिव मेजर्स. Then a measure of skewness which expressed in the same unit of population variable.
वेरिएबल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेज़र, कि जो मेज़र से हमें यूनिट ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि नंबर्स में, डिजिट्स में, यूनिट्स में हमें पता चले कि कितनी स्क्यूनेस है, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड इट इज डिनोटेड बाय SK. The absolute measure of skewness is obtained by the difference of averages in the Karl-Pearson method and by the difference of quartiles in Bowlus method. अब absolute measure से अगर हमें फाइंड करना है तो एवरेजेस जो है हमारी मीन, मीडियन और मोड के डिफरेंस के ऊपर से हम कार्ल-पियर्सन की मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं, और क्वार्टरलिस का जो डिफरेंस आता है Q3, Q1 एंड M जो है उसके ऊपर से भी हम बाउलिस मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं. दिस मेजर्स कैन नॉट बी यूज फॉर कंपेयरिंग टू पॉपुलेशन हैविंग डिफरेंट यूनिट्स. Even when population have observations with the same units, it is not as advisable to use absolute measure, as measure of central tendency and dispersion may differ from the distribution of the both population. कि यहाँ पे ये दोनों मेथड जो है वो हम कंपैरिजन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग जो भी वैल्यूज़ होती है उनकी अलग अलग सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शंस जो होती हैं उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो अलग अलग होती है. तो इस तरह से हम यहाँ पे जो एब्सोल्यूट मेजर्स में हमें यूनिट में पता चलता है, और अगर हमें कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव मेजर्स, दैट मीन्स कि कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं, और दैट इज अवर relative measure. Absolute measure of skewness of a population is divided by the appropriate measure of dispersion to obtain a measure of skewness which is free from unit. This is the relative measure of skewness is called coefficient of skewness. It is denoted by J. कि यहाँ पे जो हमने absolute measures को हम कोई भी एक freely unit से हम divide कर दे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, relative measure, उसे हम J से डिनोट करते हैं. अब हम यहाँ पे जो मेथड्स जो हैं, दोनों मेथड्स कौन सी है वो हम यहाँ पे देखते हैं. तो देयर आर मेनली टू मेथड्स वाइडली यूज फॉर फाइंड स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. फर्स्ट इज कार्ल-पियर्सन मेथड एंड सेकंड इज बाउलिस मेथड. तो यहाँ पे आज हम खाली कार्ल-पियर्सन मेथड जो उसकी थियोरी देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम उसके प्रैक्टिकल सम्स भी करेंगे. तो सबसे पहले हम कार्ल-पियर्सन थियोरी क्या है, वो कार्ल-पियर्सन की मेथड क्या है, वो हम यहाँ पे देखते हैं. वैल्यूज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर नॉट सेम इन द स्क्वीड फ्रीक्वेंसी एंड द मीडियन इज बिटवीन मीन एंड मोड. कि यहाँ पे जो हमारी मीडियन, मीन एंड मोड की वैल्यू जो है वो स्क्वीड फ्रीक्वेंसी मतलब कि स्क्वीनेस वाली फ्रीक्वेंसी में सेम नहीं आती है, और जो मीडियन की वैल्यू जो है वो मीन एंड मीडियन के बीच की होती है. हिंस द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज जनरली यूज टू फाइंड द मेजर ऑफ स्क्वीनेस. अब यहाँ पे स्क्वीनेस फाइंड करनी है तो हम मीन एंड मोड की वैल्यू से ही फाइंड करते हैं. दस द स्क्वीनेस SK इज इक्वल टू x बार माइनस MO, दैट मीन्स मोड. Coefficient of skewness J is unimodal distribution of obtained by dividing skewness by the standard deviation S. The coefficient of skewness is thus found by the formula J is equal to x bar minus MO upon S. कि यहाँ पे अगर स्क्वीनेस हमें फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला आपने देख ही लिया कि x बार माइनस MO, और अगर यहाँ पे हमें उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो यहाँ पे J इज इक्वल टू x बार माइनस MO अपॉन S. ये हमारा जो है वो स्क्वीनेस और उसका कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला है. अगर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो मल्टीपल मोड से हो या प्रॉपर क्लासेस ना हो, एट दैट टाइम एम्पेरिकल मेथड जो है MO इज इक्वल 3M माइनस 2x बार जो कार्ल-पियर्सन ने दिए उसी के ऊपर से हम स्क्वीनेस भी फाइंड कर सकते हैं. तो स्क्वीनेस फाइंड करने का फॉर्मूला तब आता है 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस M, और उसका कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला है J इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस M अपॉन S. ये दोनों फॉर्मूलाज जो यहाँ पे जो 4 फॉर्मूलाज से मैंने अभी यहाँ पे बोले वो आपको ध्यान में रखने और आपको नोटबुक में लिख भी लेने हैं. उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्क्वीनेस, आपको पता ही है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. इफ द मोड इज वेल डिफाइंड इन अ डिस्ट्रीब्यूशन स्क्वीनेस इज फाउंड अ फॉर्मूला SK इज इक्वल टू x बार माइनस MO फॉर द पॉजिटिव स्क्वीज डिस्ट्रीब्यूशन दैट x बार इज ग्रेटर देन MO एंड दस x बार माइनस MO इज़ ग्रेटर देन 0. अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता है तो x बार माइनस MO की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा आती है और वो हमारे लिए क्या हो जाती है, पॉजिटिव स्क्वीनेस हो जाती है. इफ़ द मोड इज़ वेल डिफाइंड इन अ डिस्ट्रीब्यूशन स्क्वीनेस बाय फोर x बार माइनस MO फॉर द नेगेटिव स्क्वीनेस, देन जो हमारी नेगेटिव आती है तो हमारी x बार माइनस MO की वैल्यू जो है वो क्या आती है, 0 से कम आती है. उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, नेगेटिव स्क्वीनेस जो है वो भी हम यहाँ पे कहते हैं.
इफ़ द प्रैक्टिस, अब आपको बता दो कि अगर स्क्वीनेस जो है उसकी वैल्यू जो है वो -1 से +1 तक आती है, और अगर जो मल्टीपल मोड्स, दैट मीन्स कि अगर क्लास इल डिफाइंड नहीं है, एट दैट टाइम स्क्वीनेस की जो वैल्यू है वो -3 से +3 तक की आती है। और इन द ईयर ऑफ 1951 स्टैटिस्टिशियन N.L. Johnson proved that the coefficient of skewness obtained as J is equal to x bar minus mo upon a theoretically lies between √-3 and √+3, that is between -1.73 to 1.73। एंड फॉर द यूनिमोडल स्क्विड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, अगर यहाँ पे जो N.L. जॉनसन है उन्होंने प्रूव किया कि ये जो वैल्यूज़ है वो √-3 एंड √+3 में भी वो वैल्यूज़ जो है वो आ सकती हैं। इस तरह से यहाँ पे हमने कार्ल पियर्सन की मेथड क्या है, किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, वो हमने देखा। उसके ऊपर से यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, 1 सेंटेंस जो है फर्स्ट 1 सेंटेंस वो, और सेक्शन डी का जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दिखाई दे रहा है, वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्ल पियर्सन वाली जो मेथड है उसके प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। थैंक यू।